डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। सपा ने बीजेपी को शिकस्त दी है और जहां बीएसपी तीसरे नंबर पर है और अन्य की स्थिति मुझे लगता है कि मिलजुल कर एक बहुत ही बड़ी स्थिति बनी है। और जहां अन्य ने 1053 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं सपा ने 760 और बीजेपी ने 750 और वहीं बीएसपी ने 381। यह अन्य और कांग्रेस ने जहां माफ कीजिएगा ओनली 76 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। बड़ा सवाल है कि अन्य कौन है। अन्य मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो इन तीनों चारों पार्टियों से असंतुष्ट होकर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा इन पंचायत चुनाव में और आज उनकी स्थिति जो है 1053 सीटों पर वो जीते हैं। 1053 उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो पिछले कई अरसे से लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता के लिए लगातार प्रयत्न करने की जो सोच रहे थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उसकी स्थिति इतनी खस्ताहाल और इतनी खराब क्यों होती जा रही है। 2019 में भले ही उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर 10 सीटें मिली हों, 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर 0 पर वो स्थिति आ गई थी और 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें 19 विधायक ही जीत उनके आ पाए। लेकिन क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी बेहतर काम नहीं कर पा रही है या वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रही है? इसमें लगातार चिंतन करने की बात है और जमीनी स्तर पर सोचने वाली बात है। पूरा भारत इस समय दलित बहुजन राजनीति के लिए खुला पड़ा है, लेकिन कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी इस ओर बड़ा कदम नहीं बढ़ा रही है। बंगाल में आपने देखा कि ममता बनर्जी ने तीसरी बार जीत को दर्ज किया और अपने दम पर वो आज तीसरी बार चुनाव जीती हैं। क्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो हिंदी बेल्ट है भारत की, वहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उन्होंने जो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे और ज्वलंत मुद्दे जो होने चाहिए थे उस पर वो सवाल क्यों नहीं करा, या उन मुद्दों पर वो सड़कों पर क्यों नहीं आई, या उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं आए? ये बड़ा सवाल है। हम मुगालते में रह सकते हैं कि हम आने वाले समय में राजस्थान को जीत लेंगे, दिल्ली को जीत लेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और जिन जिन जगहों पर जो चुनाव होने वाले वहां पर हमारी स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। लेकिन जब एक पत्रकार की नजर से और एक विश्लेषण के तौर पर मैं जब खुद देखता हूं कि स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश जो उनकी सबसे बड़ी पाठशाला है बहुजन समाज पार्टी की, वहां पर स्थिति अगर बेहतर नहीं है तो मुझे लगता है कि बाकी के जो राज्य हैं वहां पर स्थिति और भी बदतर होने जा रही है। बड़ा सवाल है, जब तक मायावती से, बहन जी से सवाल नहीं पूछेंगे उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग और तमाम जो लोग उस पार्टी को चाहने वाले, तो मुझे लगता है कि पार्टी कभी भी सत्ता में तो छोड़िए, मुख्य राजनीतिक उस दायरे में भी नहीं आ पाएगी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ग्राउंड पर जाकर एक मंच पर जिस तरह से वो भाषण देती हैं और कनेक्ट करती हैं अपने चाहने वालों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे सीधी बात करती है, तो क्या वजह है कि मायावती बहन जी ने वो बातें क्यों नहीं कर पा रही या उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं कर पा रहे? कहा जाता है कि ये पूरे भारत के अंदर जो चुनाव है वो पैसों का खेल है। बिल्कुल मानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनाव को पैसों का एक बहुत बड़ा जमघट बना दिया है, जहां खरबों रुपए ब्लैक मनी, काला धन है वो खर्च होता है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि सरकार में वही है, ईडी है, इनकम टैक्स उनके लोग हैं, यानी कि उनके न्यायालय भी उनके खुद के वही हैं। तो क्या जो अन्य राजनीतिक पार्टी हैं वो कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करें, उसकी मुख्य वजह यह है कि आपको यह जो सामने सवाल जो खड़े हैं उन सवालों पर अगर मुद्दे नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो जनता है, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी जोश नहीं भरेगा। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ा, वो चाहती तो एक सुरक्षित सीट से भी लड़ सकती थी, जिससे कि वहां से वो आसानी से जीतती, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती थी कि मैं भले ही हार जाऊं लेकिन लड़ूंगी,
क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को जोश देना था कि हमें एक सीट पर नहीं पूरे राज्य को का चुनाव जीतना है। यही बात बहन जी को बात करनी होगी, तभी इस देश का जो दलित, बहुजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक है वो खुद खड़ा होगा। वो इंतजार कर रहा है कि कब वो मुख्यधारा की राजनीति में आए और एक बड़ा सिरमौर बने। लेकिन जो पंचायत चुनाव की जो स्थिति है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ता भी सवाल करेगा, क्योंकि भक्ति काल बहुत लंबा हो गया है। भक्ति से अब हमें इस अफीम के नशे से बाहर निकलना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत सी बद से बदतर होने वाली है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की। क्योंकि एक बड़ा सवाल है, मैं एक पत्रकार की नजर से बता रहा हूं कि किसी भक्ति और भक्ति काल की नजर से नहीं, किसी भक्त की नजर से नहीं, एक पत्रकार जब जमीनी स्तर पर देखता है कि कहीं कोई ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा, कहीं कोई कैडर पे इतना बड़ा काम नहीं हो रहा, जब बड़ा काम और बड़ी विचारधारा, बड़ा मुकाम लेकर नहीं चलोगे तो मुझे लगता है कि आपके पीछे जनता का हुजूम भी नहीं आएगा। और हुजूम लाने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। और आजकल तो बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है। अगर आज मैं यहां बात कर रहा हूं तो दुनिया के कोने के अंदर मेरी बात जा रही है। लाखों लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बात सुन रहे होंगे। तो क्या लखनऊ में या दिल्ली में बैठी बहन जी क्या इस बात को नहीं सुनेंगी कि एक पत्रकार आपको आगाह कर रहा है कि ये वक्त है इस पार्टी को बचाने का। आप समझिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि आने वाला समय इस भारत में एक नई राजनीतिक को नया सिरमौर बनने के लिए इंतजार कर रहा है। मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा जिंदगी इतना प्रयत्न किया और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी को खड़ा कर दिया, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी की, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बदतर स्थिति होने वाली है। ना हो बदतर स्थिति, इसलिए आपको खड़ा होना होगा और खासतौर पर सीधे कार्यकर्ताओं को सवाल भी करना होगा, क्योंकि ये किसी एक सीएम पीएम की सत्ता के लिए नहीं है। आपको अपने स्वाभिमान और अपने राजनीतिक वजूद के लिए है, जहां से आप अपना अधिकार प्राप्त करते हैं राजनीतिक सत्ता से। बड़ा सवाल है, पूछेगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।